हरे कृष्णा, राधे राधे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि वैशाख के महीने में आने वाली एकादशी की हमें पूजा कैसे करनी है, व्रत कब करनी है। क्योंकि वैशाख का महीना हमारा बहुत ही पावन माना गया है हमारे हिंदू धर्म में। तो देखिए, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को वरुथनी एकादशी कहते हैं। और वरुथनी एकादशी का व्रत कब करना है, पारण कब करना है, इस वीडियो में हम अंत तक बने रहिएगा, जो हम जानेंगे। और एकादशी में व्रत करता है जो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। अगर जीवन में आप एक बार भी वरुथनी एकादशी का व्रत कर लेते हैं, वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो देखिए, हम वरुथनी एकादशी पे हमारे पास जो लड्डू गोपाल का विग्रह होता है, उनकी विशेष सेवा पूजा कैसे करनी होती है, आपको मेरे यूट्यूब वीडियो पे मिल जाएगा कि एकादशी पे लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल की जैसे एकादशी आ गई, पूर्णिमा आ गया, उस पर हम लड्डू गोपाल के लिए अगर रोज़ रोज़ नहीं हो पाता है हमसे उनकी विधिवत सेवा, तो हम किसी खास तिथियों पे, जो विशेष तिथि होती है, उस पर लड्डू गोपाल की सेवा हम विशेष सेवा करते हैं। तो देखिए, हमारी जो बिजी जीवन है, बिजी लाइफ है, उस हिसाब से हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हैं। तो देखिए, मैं अपने लड्डू गोपाल को सुबह सुबह जगा ली हूँ। बहुत सारे लोग दूध का भोग लगाते हैं, पर मैं पानी का कभी लगा देती हूँ, जल का भोग, पानी का भोग। तो देखिए, दूध का भोग, दही, लस्सी, छाछ, किसी भी चीज़ को, क्योंकि गर्मियाँ इस साल वैशाख महीने में बहुत पड़ने लगी है, अचानक गर्मियाँ बढ़ गई है। तो इस हिसाब से अपने लड्डू गोपाल को भोग जगा के किसी भी तरह से आप भोग लगा सकते हैं। और एकादशी पे हमें अन्न का भोग नहीं लगाना होता है लड्डू गोपाल को, ये हर कृष्ण भक्त को पता होता है। तो देखिए, वैशाख के महीने में हमें लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार करनी है। तो देखिए, इसमें मैं चंदन का लेप लगा दूंगी, अष्टगंध चंदन या गोपी चंदन, आपके पास जो भी चंदन हो, पीले या सफ़ेद रंग का भी चंदन आता है। तो हम अपने लड्डू गोपाल को पूरे वैशाख के महीने में नहीं नहला पाएंगे, नहीं स्नान करा पाएंगे, तो विशेष तिथियों पे हमें लड्डू गोपाल को ऐसे ही स्नान कराना चाहिए। मैं पंचामृत भी बनाई हूँ, चंदन से भी स्नान कराऊंगी, क्योंकि एकादशी पे पंचामृत स्नान कराना बहुत ज़रूरी होता है हमारे बाल स्वरूप को। तो देखिए, हम अपने लड्डू गोपाल को ऐसे स्नान कराएंगे। पहले मैंने चंदन का लेप लगाया, फिर मैंने उनको पंचामृत स्नान कराया। पंचामृत में बहुत सारी चीज़ें पंचतत्व मिलते हैं, और सादे जल से स्नान कराएंगे हम, नॉर्मल जल से। उसके बाद हम लड्डू गोपाल को, जैसे आप पीले रंग का कोई भी वस्त्र हो, अपने आपके पास पीले से मिलता जुलता कोई भी वस्त्र हो, तो हम अपने लड्डू गोपाल को उस दिन धारण कराएंगे। क्योंकि ये वरुथनी एकादशी वैशाख का महीने में आता है, और वैशाख के महीने में किया गया तब दान, पूजा पाठ हमें कई सौ वर्षों का गुना का फल मिलता है। अगर एक भी आपने एकादशी का व्रत कर लिया और व्रत नहीं भी कर रहे हैं, तो शुद्ध सात्विक भोजन करके भी श्री हरि विष्णु जी का पूजा, बाल स्वरूप का, या फिर आपके घर में उनकी फ़ोटो हो, तो उनसे भी उनकी पूजा आप विधिवत नियमित रूप से करके और पूरे फल का आप प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी का पूरा फल आपको मिल जाएगा शुद्ध सात्विक भोजन करके। तो देखिए, मैं अपने लड्डू गोपाल को पीले रंग का वस्त्र पहनाऊंगी, और बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार हम अपने लड्डू गोपाल का करेंगे। क्योंकि गर्मियों का मौसम है, तो मैं अपने लड्डू गोपाल को भोग के समय और ख़ास तिथियों पे भारी श्रृंगार करती हूँ। फिर मैं भोग लगाने के बाद उनका सारा श्रृंगार उतार के उनको हल्के वस्त्र में पूरे दिन उनको उनके सिंहासन पे विराजमान करती हूँ। तो ये सभी जो मेरे पास आप देख रहे हैं, ये सारा श्रृंगार करने के बाद, भोग लगाने के बाद, उनकी आरती करने के बाद, मैं ये सारा श्रृंगार उनका उतार के उनको नॉर्मल कपड़े में, हल्के कपड़े में, तो देखिए, मैंने पीले रंग का भी उनको हल्का ही कपड़ा पहनाया है, हल्के पोशाक ही पहनाए हैं, और थोड़ा सा उनको सजा देंगे, लड्डू गोपाल की श्रृंगार कर देंगे। उसके बाद हमको उनका विराजमान करके और उनको भोग वोग लगा के, और फिर उनके सारे वस्त्र, हल्के वस्त्र आभूषण करके और उनको विराजमान कर देंगे। और कहा जाता है कि वैशाख के महीने में लड्डू गोपाल को बहुत गर्मी लगती है। बहुत ही अच्छी तिथियाँ, बहुत ही शुभ तिथियाँ हमारी वैशाख के महीने में आने वाली है। चंदन यात्रा लड्डू गोपाल की शुरू होने वाली है इसी मंथ में। तो श्री वैशाख का महीना हमारे श्री हरि विष्णु जी के हृदय से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हम इस वैशाख के महीने में श्री हरि विष्णु जी के जो भी स्वरूप होते हैं उनकी पूजा की जाती है। उनकी प्यारी
जो भी उनकी जो खास होती है, हमारी तुलसी माता की भी इसी महीने में पूजा होती है। क्योंकि जो हम पूजा कार्तिक महीने में और माघ महीने में नहीं कर पाते हैं, वो हम वैशाख के महीने में करते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में भी अगर आप जगह स्नान करें, दान करें, तो बहुत ही फल मिलता है उसका। तो देखिए, भोग में वैशाख का जो कि महीना है, तुलसी दलपत्र और बहुत ही शुभ दिन हमारा ये पड़ने वाला है। तो ऐसे ही हम अपने लड्डू गोपाल को पानी से युक्त कोई भी खीरा, ककड़ी, नाशपाती का भोग लगाएं, जो भी आपका समर्थ हो, दही का भोग लगाएं, लस्सी का भोग लगाएं। इस तरह हम लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे, उनकी आरती करेंगे, श्री नारायण नारायण वाला, हरे कृष्ण वाला आरती करेंगे। और ये देखिए, मैं फूलों की माला बनाई हूँ लड्डू गोपाल को। तो सारे जो उनके भोग लगाने के बाद वस्त्र होते हैं, मैं उतार के, और ये फूलों की माला मैं उनको पूरे दिन पहनाऊंगी। क्योंकि वैशाख का महीना गर्मियों का महीना है, तो फूलों से हमारे लड्डू गोपाल को शीतलता प्रदान होगी। तो चलिए अब बात करते हैं हम कि 2025 में वरुथनी एकादशी का व्रत कब करना है, पारण कब करना है। 32 मिनट पर। ऐसे में इस बार वरुथनी एकादशी का व्रत केवल एक ही दिन यानी 24 अप्रैल के दिन गुरुवार को ये व्रत रखा जाएगा। और इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन नहीं बल्कि एक दिन ही यानी 24 अप्रैल गुरुवार को ही रखा जाएगा। और सभी ग्रस्त जन, सभी वैष्णव जन एकमात्र इसी दिन रखेंगे, जो कि 2 दिन हमारा बहुत सारी एकादशियों का जो आ रहा था वो 2 दिन ही पड़ जा रहा था। तो देखिए, 2 दिन की इस बार हमारा एक दिन ही हमारा ये गुरुवार के दिन व्रत रखा जाएगा। ऐसे में एकादशी का गुरुवार का जो संयोग होता है, गुरुवार और एकादशी का बहुत ही महत्व, और इसका फल हमें 2 गुना करके मिलता है। दशमी तिथि के नियमों का पालन करना होता है, जो हम 23 अप्रैल दिन बुधवार को करेंगे, और 24 अप्रैल को शुभ मुहूर्त में हम व्रत रखेंगे। और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त है 4:25 से 5:23 पे, जो हमें स्नान करने होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। और सूर्योदय का समय हमारा जो रहेगा वो 6:02 पे रहेगा, और सूर्यास्त रहेगा शाम को 6:47 में। और भगवान की पूजा हमें शुभ मुहूर्त में प्रातःकाल या शाम को करनी पड़ती है, या फिर अभिजीत मुहूर्त होता है जो हमारा दोपहर में होता है। जो अभिजीत मुहूर्त हमारा 24 तारीख को दिन गुरुवार को 11:59 से 12:50 तक रहेगा। तो इसमें आप अपने घर पे पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको ये बता दिया है कि कब किस दिन हमें व्रत रखना है। अब बात करते हैं कि हमें पारण कब करना है। तो देखिए, पारण शुक्रवार 25 अप्रैल को दिन में, जो हमारा जो 25 अप्रैल को दिन शुक्रवार पड़ रहा है, वो सुबह में 6:01 से 8:23 पे हमारा व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त होता है। क्योंकि कहा जाता है कि एकादशी का जो व्रत होता है वो 3 दिन का व्रत माना जाता है, जिसमें हमारा एक दिन पहले जो हमारा व्रत आएगा, जो 23 तारीख को हमारा पड़ने वाला है, उस दिन नहाए खाए चावल का त्याग करें, शुद्ध सात्विक भोजन करके ही हमें 24 तारीख को एकादशी का जो व्रत होता है वो करना होता है। और 25 को जो हमारा पारण है सुबह में 6 बजे से 8:30 बजे तक, उसमें भी बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है, जिसमें हमें दिन में सोना नहीं होता है, एक बार भोजन करना होता है पारण वाले दिन। तो अगर हो सके तो किसी को नहीं हो पाता है, वो अपने हिसाब से उसमें अपना देख लेते हैं कि क्योंकि आजकल बीमारियां बहुत चल रखी हैं, तो इस हिसाब से हमें पारण भी उसी हिसाब से करना है। तो देखिए, पारण हमारा 3 दिन का एकादशी का व्रत होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आपको जो वैशाख का जो महीना है, इस महीने में कब क्या करना है, नियमों का पालन कैसे करना है, इसकी पूरी डिटेल आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। और वैशाख के महीने में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है, उसकी भी वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो आशा करती हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।